नमस्कार। आज हम आचार्य चाणक्य की जो मशहूर कृति है चाणक्य नीति, हाँ, उसके कुछ खास आइडियाज पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, हमारे पास इसके कुछ विचार एक यूट्यूब स्क्रिप्ट के सार से आए हैं, जो लाइफ और सक्सेस से जुड़े कई जरूरी पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है चाणक्य के उन प्रिंसिपल्स को समझना जो सदियों पहले दिए गए थे, लेकिन लगता है आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ, सही बात है। ये सिर्फ गवर्नेंस या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि पर्सनल लाइफ में बेहतर फैसले लेने और एक मजबूत कैरेक्टर बनाने के बारे में भी है। तो चलिए इन विचारों को थोड़ा खोल कर देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान या विद्या की। हाँ, चाणक्य का एक सूत्र है कि विद्या धन से कहीं बेहतर है। हाँ, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, पर विद्या हमारी रक्षा करती है। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसका मतलब क्या है गहराई में? देखिए, इसका गहरा मतलब ये है कि नॉलेज, ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल विजडम की बात है जो अनुभव और समझ से आती है। मुश्किल हालात में यही प्रैक्टिकल नॉलेज हमें गाइड करती है, सही रास्ता दिखाती है, वो असल में हमारी ढाल बनती है। सही। ये वो काबिलियत है जो हमें चैलेंजेस फेस करना सिखाती है। और इस प्रैक्टिकल नॉलेज को पाने और इस्तेमाल करने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है शायद। बिल्कुल। चाणक्य आलस्य को बड़ा दुश्मन मानते हैं, ये बात तो आज भी हम सब महसूस करते हैं। हाँ, हाँ, चाणक्य का मानना था कि टाइम ही सबसे कीमती चीज है। जो इंसान इसका सही इस्तेमाल करता है वही अपने गोल तक पहुंच पाता है। आलस करना मतलब मौके गंवाना। हाँ, ये तो है। और उनका तर्क सीधा था कि बीता हुआ पल और गवाया हुआ मौका वो वापस नहीं आते, तो हर पल का सही इस्तेमाल ही सक्सेस की चाबी है। समय और मौकों के साथ साथ रिश्तों का मैनेजमेंट भी बहुत अहम है। हाँ, वो भी। आजकल की दुनिया में तो यह पहचानना और भी मुश्किल हो गया है कि कौन सच में दोस्त है और कौन नहीं। सही कह रहे हैं। चाणक्य दोस्त और दुश्मन की पहचान के लिए क्या क्राइटेरिया बताते हैं? चाणक्य का नजरिया इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल और क्लियर है। वो कहते हैं कि असली दोस्त की पहचान होती है मुसीबत के वक्त। अच्छा। जो मुश्किल में बिना किसी मतलब के आपका साथ दे, वही सच्चा दोस्त। और इसी तरह दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो खुलकर दुश्मनी करे, बल्कि वो भी है जो मीठा बोलकर आपका नुकसान करे। हाँ, ये बात तो है, छुपे हुए दुश्मन। बिल्कुल। इसलिए लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके एक्शन और इरादों पर ध्यान देना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्सेज से पता चलता है, वो है सीक्रेसी का प्रिंसिपल। हाँ, गोपनीयता। चाणक्य अपनी योजनाओं और निजी बातों को गुप्त रखने पर बहुत जोर देते हैं। क्या ये आज के ओपननेस वाले जमाने में भी उतना ही जरूरी है? देखिए, ये एक जरूरी सवाल है। चाणक्य का तर्क था कि अपनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल सिचुएशंस या पर्सनल कमजोरियों को छुपाकर रखना पावर बनाए रखने के लिए जरूरी है। ओके। इससे आप बाहरी दखल, जलन और दुश्मनों की चालों से बच सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खुलापन आपको वल्नरेबल बना सकता है। हालांकि आज ट्रांसपेरेंसी की बहुत बात होती है, पर चाणक्य के हिसाब से स्ट्रेटेजिक सीक्रेसी आज भी रेलेवेंट हो सकती है। और जब मान लीजिए सीक्रेसी या स्ट्रैटेजी के बावजूद मुश्किल हालात आ ही जाएं, तब चाणक्य क्या गाइड करते हैं? लाइफ में संकट तो आते ही हैं। ऐसे टाइम के लिए चाणक्य दो चीजों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। एक तो धैर्य, पेशेंस, और दूसरी बुद्धि, इंटेलिजेंस। अच्छा। उनका मानना था कि घबराहट या जल्दबाजी में लिए गए फैसले सिचुएशन को और बिगाड़ देते हैं। सही। शांत रहकर, सोच समझकर बनाई गई स्ट्रैटेजी ही मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती है। वो कहते थे कि सिर्फ ताकत या रिसोर्सेज काफी नहीं होते, बल्कि इंटेलिजेंस का सही टाइम पर इस्तेमाल दुश्मन या मुश्किल हालात पर जीत पाने के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। राइट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पैसे के सही मैनेजमेंट की भी बात की। उसे सिर्फ ऐशो आराम में नहीं, बल्कि जरूरत, धर्म और समाज के भले में समझदारी से खर्च करना चाहिए। तो अगर इन सारी बातों को हम समेटें तो चाणक्य नीति का सेंट्रल मैसेज क्या है जिसे आज भी अपनाया जा सकता है? मूल संदेश यही है कि इंसान को लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने विवेक, कर्म और मॉरल स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सक्सेस किस्मत से ज्यादा सही टाइम पर लिए गए सही फैसलों, लगातार कोशिशों और सिचुएशन को सही तरह से समझने की काबिलियत पर डिपेंड करती है। अच्छा। चाणक्य की नीतियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ में अपनाने और प्रैक्टिस करने के लिए हैं। वो कर्म प्रधान फिलॉसफी पर बेस्ड है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। चाणक्य के सिद्धांत सदियों पुराने हैं, एक अलग सोशल और पॉलिटिकल माहौल से निकले हैं। हाँ। आज की इस तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया में
क्या उनकी बुद्धि बनाम बल या गोपनीयता जैसी स्ट्रैटेजीज उसी तरह काम करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर आज के कॉन्टेक्स्ट में इन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एक नए नजरिए से समझने और अपनाने की जरूरत है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं सोचने